आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के बारे में पढ़ेंगे। साउंड जो कि वेव्स हैं, और वेव्स की खास बात ये होती है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ वो आप स्पीकर की मदद से सुन रहे हैं, तो एनर्जी एक पॉइंट से क्या हो रही है, दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो आज हमने ये देखना है कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड को एयर में इफेक्ट करते हैं, यानी कि उनके तब्दील होने से स्पीड ऑफ साउंड या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी या फिर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास डेंसिटी है। फिर सेकंड फैक्टर जो कि स्पीड ऑफ साउंड से जुड़ा हुआ है एयर में, जिससे वो तब्दील हो सकती है, वो आपके पास मॉइस्चर है। फिर हम डिस्कस करेंगे विंड स्पीड के बारे में कि विंड स्पीड से कैसे स्पीड ऑफ साउंड एयर में इफेक्ट होती है। उसके बाद प्रेशर की बात करेंगे, और लास्ट पे हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो चेंज होती है। तो चलें सबसे पहले डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी असल में हम कहते हैं एक गिवन वॉल्यूम के अंदर कितना मैस समाया हुआ है। तो लैप्लास करेक्शन के अंदर हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के बारे में पढ़ा था, वहीं से डेंसिटी का इफेक्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो उस लैप्लास करेक्शन के अंदर हमने जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर थी उसका एक फाइनल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, जो कि हमारे पास निकल कर आया था v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा p, जिसमें प्रेशर है, डिवाइड बाय आपके पास रो जो कि डेंसिटी है। तो वो एक्सप्रेशन मैं आपके सामने यहाँ पर ले आया हूँ। अब प्रेशर आपको ये बताता है कि एक्चुअली जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ गैस पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो वो जो फोर्स लगाते हैं एक एरिया के ऊपर, उसका हम प्रेशर कहते हैं। जबकि यहाँ पे जो गैमा है ये एक्चुअली कहलाता है एडियाबैटिक इंडेक्स, और ये एडियाबैटिक इंडेक्स हमारे पास होता है रेशियो हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट प्रेशर टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ से बज़ाहिर ही नज़र आ रहा है कि डेंसिटी अगर गैस की इंक्रीज करेगी, जैसे कि आप जानते हैं कि एयर में आपके पास गैसेस मौजूद होती हैं, तो जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो सकती हैं या होती हैं, और उसके अलावा भी और सारी गैसेस मौजूद होती हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट टाइम्स डेंसिटी के, या कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, जो कि 1 क्या है हमारे पास यहाँ पर रो। इसका मतलब ये हुआ कि जिन गैसेस की जो डेंसिटी है वो एक्चुअली लार्ज होगी, आपके पास स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पर क्या होगी, वो फिर एक्चुअली कम होगी, जिसको मैं डाउनवर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह आपके पास जिन गैसेस की डेंसिटी कम होगी उनके लिए आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्क्वायर रूट टाइम्स क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे कि एयर में जो मौजूद गैसेस हैं, अगर उसमें से देखा जाए तो जो ऑक्सीजन गैस है वो ज़्यादा डेंसर है नाइट्रोजन गैस से, और ज़्यादा डेंसर होने का मतलब ये है कि एक्चुअली आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन गैस का वो नाइट्रोजन गैस से ज़्यादा है। जब मॉलिक्यूलर मास जिस गैस का ज़्यादा होगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है फिर एयर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन के अंदर वो असल में कम होगी बानिस्बतन जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में आपके पास नाइट्रोजन के अंदर होगी। इसमें जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है वो 28 है ऑक्सीजन गैस का, जबकि जो 32 है, जबकि जो नाइट्रोजन है इसका होता है 28। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की जो कि स्पीड ऑफ साउंड को एयर में इफेक्ट करता है, वो है मॉइस्चर। तो आइए मॉइस्चर की डिस्कशन करते हैं अब। तो मॉइस्चर असल में हम कहते हैं वाटर वेपर्स की प्रेजेंस होना एटमॉस्फेयर में, या फिर कह लीजिए एयर में। जितने ज़्यादा वाटर वेपर्स मौजूद होंगे एयर के अंदर एक्चुअली आपके पास उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर होगा। और फिर मॉइस्चर क्या करता है कि इसका इफेक्ट ये होता है कि जो मॉइस्चर है वो हवा की जो डेंसिटी होती है, यानी कि जो वाटर वेपर्स की प्रेजेंस है, वो क्या करता है कि वो हवा की डेंसिटी को कम कर देता है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि मॉइस्चर रिड्यूसेस एयर डेंसिटी। जब डेंसिटी रिड्यूस होगी, जिसको मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और डिक्रीज के लिए मैं डाउन का एरो यूज़ कर रहा हूँ, तो जब डेंसिटी डिक्रीज करेगी उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से आपके पास जो डैम्प होती है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो ग्रेटर देन होती है ड्राई एयर से। डैम्प एयर की खास बात ये होती है कि उसमें आपके पास मॉइस्चर मौजूद होता है। जब मॉइस्चर होगा तो आपके पास उससे डेंसिटी ऑफ एयर कम होगी, जिसके वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक्चुअली डैम्प एयर में इंक्रीज हो जाती है। जबकि जो ड्राई एयर होती है इसमें वाटर वेपर्स कम होते हैं या होते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड होती है इसमें आपके पास वो कम होती है। इसके साथ साथ ये मॉइस्चर का एक खास फायदा ये भी होता है कि सर्दियों में आपके पास हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, या बेहतर चलें इसको बारिश के मौसम से जोड़ लेते हैं कि जब आपके पास बारिश हो रही होती है तो रेनी सीजन के अंदर आपके पास जो हवा में मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आपके पास साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपके पास ये लार्जर डिस्टेंस पर आपको बहुत क्लियरली सुनाई देता है जब रेनी सीजन होता है। और अगर रेनी सीजन नहीं होगा तो फिर आपको इतना ज़्यादा क्लियरली सुनाई नहीं देगा। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास विंड स्पीड होती है वो कैसे इफेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड को एयर में।
तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ड्रम है, इस ड्रम से साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो साउंड हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो अभी हम सिर्फ मान लेते हैं कि अभी जो साउंड है वो इस तरफ की यानी दाएं जानिब जा रहा है। तो वो जिस स्पीड के साथ जा रहा है उस स्पीड को हम कह लेते हैं वी जो कि स्पीड ऑफ साउंड है। फिर यहाँ पर ये होता ही है कि आपके पास आप ड्रम बजा ही रहे होते हैं कि जो हवा है वो चलने लग जाती है। अब हवा आपके पास यहाँ पर उसकी रफ्तार होगी, तो वह यहाँ पर उसको मैं पार्टिकल्स को ड्रॉ करूँ समझाने के तौर पर, तो ये आपके विंड एयर पार्टिकल्स हैं। अब आपके पास हवा दो तरफ जा सकती है, ये ट्रैवल कर सकती है, या तो उस तरफ जिस तरफ साउंड ट्रैवल कर रहा है, जो कि हम भी कह लेते हैं चलेंगे जो विंड स्पीड है वो भी किस तरफ है, वो दाएं जानिब है। और विंड स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी के साथ, और इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास विंड स्पीड है। और उसके साथ साथ या तो ये जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में हो सकती है विंड स्पीड, या उससे बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। तो मुखालिफ सिमत के लिए भी मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ, एक लेफ्ट एरो ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको कह लेते हैं जी कि ये भी क्या है, वी ही है, और लेकिन ये भी किसको बता रहा है, विंड स्पीड को बता रहा है। अब जिस तरफ साउंड की ट्रैवल कर रहा हो, अगर हवा का जो रुख है वो उसी तरफ होगा ट्रैवल करने का, तो वो जो हवा है वो इन पार्टिकल्स को, जो कि साउंड जो कि एनर्जी ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार्टिकल्स की मदद से, तो वो एनर्जी ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रांसफर होगी, जिसकी वजह से आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हवा का जो रुख है वो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, यानी कि जो हवा है वो जो साउंड की स्पीड है वो दाएं जानिब है, जबकि आपके पास जो हवा की रफ्तार है, ठीक है, वो अगर बाएं जानिब है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो वो जो आपके पास ये जो विंड स्पीड है ये फिर असल में क्या करेगी, ये रुकावट पैदा करेगी साउंड के ट्रैवल करने के लिए, जिसकी वजह से आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को एयर में। टेम्परेचर जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है, जबकि माइक्रोस्कोपिकली हम कहते हैं कि जितनी पार्टिकल्स की जो मोशन है वो ज़्यादा होगी, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी मोशन कम होगी उतना टेम्परेचर कम होगा। तो चलें यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि टेम्परेचर क्या है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस है किसी एक ऑब्जेक्ट की। तो जो टेम्परेचर और प्रेशर पे इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का, वो असल में हम इस एक्सप्रेशन जो कि हमने ड्राइव किया था साउंड वेव्स के लिए लैप्लास करेक्शन के अंदर, उसकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें अभी हम ये मान कर चलेंगे कि जो एयर है जिसमें गैसेस मौजूद हैं, वो गैसेस आपके पास नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद जो कि सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में होती है यानी परसेंटेज में, उसके बाद फिर ऑक्सीजन गैस है, फिर आपके पास बाकी और भी गैसेस हैं। इन गैसेस को हम ट्रीट करेंगे एज आइडियल गैसेस। और आइडियल गैसेस की खास बात ये होती है कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो कोलिजन्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, यानी कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही इनके कोलिजन्स में कंजर्व रहते हैं। उसके साथ साथ इन आइडियल गैसेस की खास बात ये होती है कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, यानी कि ना ही तो ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ना ही ये रिपेल कर रहे होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए मैं लिख रहा हूँ I.F। और जो डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स होता है वो वेरी लार्ज होता है एज कम्पेयर टू जो इनके अपने साइजेस होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इन दो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है बानिस्बतन इनके अपने साइज के। तो जब हम आइडियल गैस के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं इनको, तो आइडियल गैसेस की खास बात ये होती है कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो कि डिफरेंट गैस लॉज से हासिल होती है, जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस को रिलेट करती है। तो वो इक्वेशन हमारे पास है फेमस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें जो P है वो प्रेशर है, V गैस का वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जनरल गैस कांस्टेंट है, जबकि जो T है वो टेम्परेचर है। और R जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, और वो जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो अब हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास जो गैसेस मौजूद हैं एयर में, इनकी हम ले रहे हैं सिर्फ अभी 1 मोल। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो 1 मोल के लिए करेंगे, फिर आप बाकी तमाम जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो n हमारे पास है 1 मोल, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये बन जाएगी PV इज इक्वल टू RT, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो PV है फिर हमारे पास रह जाएगा RT के बराबर। अब इसमें हम ये करेंगे ख़ास बात कि हम जो प्रेशर की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, और उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पर, जबकि इसी तरह हम डेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और डेंसिटी क्या होती है, किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर कितना ज़्यादा मैस समाया हुआ है, तो डेंसिटी हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब दूसरा तरीका यह है कि आप डेंसिटी की वैल्यू पुट करें और फिर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, तो वहाँ से आपको
जो स्पीड ऑफ साउंड की प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है वो बहुत खुलकर सामने नजर आ जाएगी। तो उसको करने के लिए हम ये करते हैं कि अब आपके पास इसी एक्सप्रेशन में से ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो यहाँ पर ये जो P मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हम असल में इस वॉल्यूम की वैल्यू को निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो V हमारे पास आ जाएगा RT ओवर P। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RT ओवर P आ जाएगा, ठीक है। जबकि उसके साथ साथ तो ये जो एक्सप्रेशन है अब हमारे पास बन जाएगा मैस, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। जबकि डिवीजन में इसके भी क्या आ जाएगा आपके पास RT ओवर P, जिसमें जो P है वो प्रेशर है। तो पहले लिख लेते हैं एक दफ़ा यहाँ पे RT ओवर P। अब ये जो P है जो कि इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा वो मैस टाइम्स प्रेशर ओवर RT आ जाएगा यहाँ पर। अब हम ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस डेंसिटी वाली जगह पर और वहाँ से जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी डिपेंडेंस निकल कर आ जाएगी। तो जो V है हमारे पास वो बराबर आ जाएगा, तो जो V है हमारे पास वो यहाँ पर अब आ जाएगा एक्सप्रेशन की यहाँ पे पुट करेंगे तो गैमा P इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो वो गैमा P लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो गैमा आ गया हमारे पास और साथ P आ गया प्रेशर। जबकि जो डेंसिटी है डिवीजन में उसकी जगह हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि मैं कॉपी करके इधर नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर इसी तरह से। तो अब ये एक्सप्रेशन आ गया है। ये जो P है इसमें वो इस P से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो RT इधर डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी V इज इक्वल टू गैमा RT स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो आ जाएगा गैमा उसके बाद RT, जबकि डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास M। यहाँ से हमें ये नजर आ रहा है कि R जो जनरल गैस कांस्टेंट है, गैमा एडियाबैटिक इंडेक्स है वो भी कांस्टेंट है, M जबकि मैस है, ये सब क्या है ये कांस्टेंट है भी हम ले रहे हैं। तो आपके पास जो V है वो एक्चुअली आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। यानी कि जैसे जैसे गैस का जो टेम्परेचर है या एयर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो एक्चुअली क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कि जो साउंड है एयर में गर्मियों के अंदर वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल करता है जबकि सर्दियों में आहिस्ता। क्यों? क्योंकि गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है जबकि सर्दियों का टेम्परेचर कम होता है। और वो स्पीड किस तरह से बढ़ेगी, वो स्क्वायर रूट टाइम्स टेम्परेचर बढ़ेगी। अब अगर टेम्परेचर 4 गुना बढ़ जाता है तो जो स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर है वो फिर क्या हो जाएगी, वो 2 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक्चुअली प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। अब स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर क्यों है, वो इस वजह से, इस बात का जवाब हम इस एक्सप्रेशन से भी दे सकते हैं। वो ये है कि आपके पास एक्चुअली हम ये जो बात अभी कर रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होगा क्या कि प्रेशर अगर गैस का इंक्रीज करता है तो जितना गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा एक्चुअली उसकी जो डेंसिटी है वो भी उतनी ही इंक्रीज करेगी। तो जितना प्रेशर इंक्रीज किया है उतनी ही जब डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो फॉर एग्जांपल प्रेशर 2P हुआ है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स रो, वो 2 का फैक्टर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर क्यों है, वो इस वजह से बिकॉज एन इंक्रीज इन प्रेशर कॉजेज एन इक्वल प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन डेंसिटी। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर में इंक्रीज आएगा उतना ही ज्यादा डेंसिटी के अंदर भी इंक्रीज आएगा। तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को एक्चुअली क्या कर देंगे, वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में होने की वजह से कैंसिल आउट करेंगे। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में प्रेशर की वजह से वो इफेक्ट ही नहीं होगी। एक और बात जो खास है वो ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैंने बताया कि स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करिए हमारे पास एयर में। अब एयर के अंदर गैसेस मौजूद हैं, सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर टेम्परेचर के चेंज होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता स्पीड ऑफ साउंड पर। तो इस वजह से उस चेंज को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गैसेस के अंदर जैसे एयर में वो जो चेंज है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है यानी कि ज़्यादा होता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी वजह से आपके पास यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के बारे में पढ़ा।